Good morning, students. This is class 7th, History, Chapter 7, Tribes, Nomads and Settled Communities. Today is going to our second class on this chapter. ट्राइबल पीपल वो लोग थे जो वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने बनाई थी उसमें विश्वास नहीं करते थे। वो शिकार करते थे, जंगलों में रहते थे या खेती भी करते थे। उनके अपने नियम होते थे। वो अपने रीति रिवाजों को सुरक्षित रखते थे। हालांकि उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं लिखित नहीं होती थी, वो मौखिक होती थी और इतिहासकार आज उन मौखिक परंपराओं को लिखते हैं और उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये परंपराएं, ये कबीले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहते थे। ये ट्राइबल पीपल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग हर हिस्से में पाए जाते थे। उदाहरण के लिए पंजाब में खोखर 14वीं शताब्दी में, उसके बाद गख्खर महत्वपूर्ण बन जाता है पंजाब में। और गख्खर ट्राइब का जो मुखिया था कमल खान गख्खर, उसे सम्राट अकबर के समय में मनसबदार भी बनाया गया था। उसके बाद मुल्तान और सिंध में लंघाज और अरघुन्स ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार किया और बाद में मुगलों ने उनको अपने अधीन कर लिया। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण कबीला था जो उत्तर पश्चिमी भाग में प्रभावशाली था, उसका नाम था बलोचिस। कबीलाई लोग क्लैंस में बटे हुए थे, अलग अलग परिवारों में बटे हुए थे और सभी परिवार का जो मुखिया था वो किसी एक परिवार से था। सबका जो एक पूर्वज की संतान थे। पश्चिमी हिमालय में एक जो गडरिया कबीलों शेफर्ड ट्राइब के नाम से गद्दीज रहते थे। अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में, तो वहां पर नागाज, अहोम्स कबीले महत्वपूर्ण थे, प्रभावशाली थे। 12वीं शताब्दी के आसपास बिहार और झारखंड में चेरो मुखिया कबीले के रूप में महत्वपूर्ण हुए। राजा मानसिंह जो अकबर का जनरल था, उसने चेरों पर आक्रमण किया 1591 में और बहुत सारी लूट का माल उनसे प्राप्त किया, लेकिन वो उनको पूरी तरह से अपने अधीन नहीं कर पाए। उसके बाद औरंगजेब की सेनाओं ने चेरों के किलों को अपने अधीन किया और उस पूरे कबीले को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा मुंडाज, संथाल्स महत्वपूर्ण कबीलों में से जाने जाते हैं और वो उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में रहते थे। दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र में कोलीज और बराड्स नामक कबीले रहते थे। जो कोलीज थे वो गुजरात के क्षेत्रों में भी थे। इसके अलावा अगर दक्षिणी भारत की हम बात करें तो जो कोराग्स कबीलाई थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा वेतार्स, मारवाड्स भी कबीलों की संख्या ज़्यादा थी। इसके अलावा पश्चिमी और मध्य भारत में भील नामक कबीलाई लोग फैले हुए थे। और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हम बात करें तो काफ़ी सारे भील कबीलाई लोगों ने एक स्थान पर रहकर खेती करना शुरू कर दिया। कुछ तो जमींदार भी बन गए। कुछ कबीलाई क्लैंस परिवार अब भी शिकार करते थे। गोंड कबीलाई लोग थे, वो वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। थैंक्स।